कक्षा 10 हिंदी काव्य महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। आज का हमारा नया शीर्षक है हिमालय से, जो सांध्य गीत से लिया गया है। इस कविता में महादेवी वर्मा हिमालय के समान खुद को ढालना चाहती हैं, इसी बात को इस कविता में कहती हैं। और ऊपर के लगभग 2-3 पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा हिमालय का वर्णन, यानी कि हिमालय की विशेषता, और अंतिम में वह अपने जीवन को हिमालय के समान बनाना चाहती हैं, ढालना चाहती हैं। बहुत अच्छी कविता है। चलिए पहले सुवाचन किया जाए, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। ठीक है, चलिए। हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, है चिर महान, है चिर महान, नभ में गर्वित झोंकता नशिस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण है, चिर महान, है चिर महान, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुनते जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, है चिर महान, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाहना, उर में पावस दृग में बिहान, हे चिर महान, है चिर महान। चलिए इसके हम कठिन शब्दों को देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। हाँ, तो पहला आप लिखेंगे हे चिर महान, लिखकर डैश दे करके, पर रागहीन तू हिम निधान, ये जो लास्ट लाइन है इसका अंतिम शब्द लिखेंगे हिम निधान, पड़ी पाई, उसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग। प्रसंग में लिख दीजिएगा आप कि इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा ने हिमालय के चीर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। चीर महानता का तात्पर्य कि जो सदियों से चलता चला आ रहा है, न जाने कितने युगों से, कितने वर्षों से इसकी महानता अर्थात इसकी गुणवत्ता का बखान न जाने कितने कवियों ने, कितने कवित्रियों ने करते चले आए हैं। इसी बात को इस कविता में बता रही हैं, अर्थात हिमालय की विशेषताओं को बता रही हैं। तो चलिए व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। कठिन शब्दों का अर्थ भी देख लीजिए। स्वर्ण रश्मि का अर्थ होता है सुनहरी किरण, रश्मि माने किरण होता है, और स्वर्ण जो सोने के रंग के अर्थात सुनहरी। ठीक है। शैली का अर्थ होता है दुपट्टा, परिमल का अर्थ होता है सुगंध, बतास का अर्थ होता है वायु यानी हवा, रागहीन का अर्थ होता है आसक्ति रहित। ठीक है। अब चलिए देखा जाए इसके अर्थ को, व्याख्या को। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत, श्वेत माने होता है सफ़ेद, भाल माने ललाट, मस्तक कह सकते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तू चीर काल से, चीर माने जो अत्यधिक पुराना कह सकते हैं, तू चीर काल से अपनी महानता को बनाए हुए हो। तुम
सदियों से, युगों से अपनी महानता अर्थात अपनी गुणवत्ता को बनाए रखे हुए हो। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखर वर्षा जा तिरंगी नहास, यहाँ कहा गया यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखर अर्थात चोटियों पर क्या है, सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षण यानी कि मन को अच्छा लगने वाला हंसी बिखर जाती है। ये सब कल्पनाएं की जा रही हिमालय की, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो कह रही मानो तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखर, आपको पता ही है कि हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है और यहाँ बर्फ से ढका हुआ उसकी चोटी है। तो वही कह रही हैं कि बर्फ से ढके हुए शिखर अर्थात चोटी पर जब सूर्य की सुनहरी किरण आती है तो मानो ऐसा लगता है कि हंसी बिखेर रही हो। ठीक है, फिर आगे कहती हैं हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने से वातावरण कैसा हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, आकर्षक बन जाता है, मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, फिर कहती हैं कि बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जल जाता बतास। जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। सेली माने दुपट्टा होता है, मानो कि इंद्रधनुष का दुपट्टा बांधा। इंद्रधनुष का दुपट्टा मतलब 7 रंगों का दुपट्टा बांधा हो। कौन, हिमालय। यानी कि यहाँ कह रही हैं कि जब बर्फ पर सुनहरी किरण पड़ती है सूर्य की तो मानो हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। फिर आगे कहते परिमल का अर्थ सुगंध होता है, परिमल मल जल जाता बतास, बतास माने हवा। फिर कहते हैं कि फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु जो है उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप करता हो। मानो किसके शरीर पर, हिमालय के शरीर पर। कह रही हैं कि जब फूलों के संपर्क में जब हवा सुगंधित वायु आती है तो मानो हिमालय के शरीर पर चंदन का लेप करती हुई जाती हो। कौन, हवा। परंतु हिमालय इस सब चीज़ों से निर्लिप्त है, यानी कि क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप कि समाहित है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, वह महान है। कहने का मतलब कि इतना यहाँ भ्रमित करने वाली बातें बता रही हैं, फिर भी वह हिमालय क्या है, अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होता है, अडिग खड़ा रहता है। वह अपने स्थान पर निडर होकर के वह खड़ा रहता है। यहाँ वही बात कहा गया है, परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है, अर्थात जो लिप्त न हो। निर्लिप्त का अर्थ होता है जो लिप्त न हो। पूरे अर्थ के बारे में देख लीजिए। कहती हैं महादेवी वर्मा कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए रखे हुए हो। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों से पड़ने से आकर्षक, मन को अच्छा लगने वाला वातावरण बन जाता है। बर्फ और सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुष यानी कि 7 रंगों का दुपट्टा बांधा हो। इंद्रधनुष के समान अर्थात 7 रंगों का दुपट्टा बांधा हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो। लेकिन फिर भी हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है, अर्थात इन सब चीज़ों से क्या है, वो उसको कोई मोह नहीं है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, अतः वह महान है। कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता तथा वैराग्य का भी वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं।